टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों, कल वाली जो टेक न्यूज थी उसने भी 20,000 लाइक्स क्रॉस कर दिया था। मैं सीरियसली कहता हूं दोस्तों, जब भी मैं देखता हूं इतने सारे लाइक्स तो नेक्स्ट जो टेक न्यूज होती है उस पर मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। तो आप ऐसे लाइक करते रहिए दोस्तों, डेली गर्मा गर्म टेक न्यूज आप लोग के लिए ऐसे ही मैं लाता रहूंगा। Vivo S1 Pro दोस्तों, मैं आपसे उससे रिगार्डिंग एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर पोल रखता हूं। आप मुझे बताइए कि आपको उसकी प्राइस कैसे लगी, ओवर प्राइस्ड या अच्छी लगी है, जैसे भी लगी है। यहां पर पोल रखता हूं, आप मुझे जरूर से वोट करके बताइए। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना। आज तो मजेदार न्यूज लेके आओ, आज तो मजा आने वाला है। ज्यादा मिस नहीं करते, फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर MNP यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग मोबाइल ऑपरेटर से खुश नहीं है तो आप अपने उस ऑपरेटर को चेंज करके दूसरे पर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्टूबर पिछले साल की 2019 की रिपोर्ट आई है, बताया जा रहा है कि 4.1 मिलियन लोगों ने अपने नंबर को पोर्ट किया था। उस पर्टिकुलर महीने की बात कर रहा हूं, उसके पास्ट वाले महीने से कंपेयर करेंगे तो वहां पर 5.4 मिलियन थे। इससे यह पता चल रहा है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी में अक्टूबर में 24% की गिरावट देखी गई है। शायद से लोगों को अपने जो ऑपरेटर्स जिस पर वो है वो पसंद आ रहे होंगे, इसलिए वो लोग नहीं स्विच कर रहे, क्योंकि जियो भी 6 पैसा चार्ज करना शुरू कर दिया था। इस हिसाब से भी एक रीजन होगा। लेकिन बात यह कि हर महीने जियो 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जोड़ रहा है, वहीं एयरटेल और वोडाफोन जो 0.1 0.2 मिलियन उनको और घाटा हो रहा है। कंपेयर अगर पहले से करते तो उनको फिलहाल के लिए थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि पहले उनको बहुत ज्यादा होता था। वैसे इसके बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है? आप अपने नंबर को पोर्ट करते हैं या अपने नंबर से खुश है, और कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम आप यूज करते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर वैसे काफी कमाल की खबर आ रही है 5G से रिगार्डिंग, और बहुत टाइम से हमें पता है कि 5G का कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं था इंडिया में 2020 के अंदर। हम 2021 की बात कर रहे थे, लेकिन जब से दोस्तों टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम, जो 5G का जो स्पेक्ट्रम है वो ट्रायल पर देना शुरू होने की जब से बात क्या हुई, तब से तो भाई 5G एकदम जोश में आ चुका है। और बताया जा रहा है कि इंडिया में दोस्तों Q1 से ही, शुरुआत से ही, मतलब अभी से ही दोस्तों इंडिया में 5G के स्मार्टफोन्स लॉन्च हो सकते हैं। जी हाँ, काफी सारे कंपनीज इसको लॉन्च कर सकती है और मिड तक बताया जा रहा है कि 15 से 20 5G स्मार्टफोन्स आ जाएंगे इंडिया में, लेकिन जिनकी प्राइस होने वाली है 30,000 से ज्यादा, मतलब 30,000 के ऊपर होगी। इनमें OnePlus, Realme, Xiaomi, Samsung जैसे स्मार्टफोन्स हो सकते हैं। और 2021 में जो 5G स्मार्टफोन्स इंडिया में आएंगे उनकी प्राइस हमें $300 के नीचे देखने को मिलेगी, मतलब वो 20-25 या 20,000 के आसपास आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, तो 5G स्मार्टफोन्स मिड तक ही 2020 में इंडिया में आने वाले हैं, बहुत सारे होंगे और काफी सारी कंपनीज उनको लॉन्च करेगी। अब देखते हैं दोस्तों कौन सबसे पहला 5G स्मार्टफोन इंडिया में लेके आता है, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, 2 खबरें यहां पर निकल कर आ रही है जो काफी इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहली खबर की बात करें तो Redmi K20 सीरीज वाले जो फोन है इंडिया में, Redmi K20 और K20 Pro अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी खबर है, Android 10 का अपडेट अब पुश कर रहा है Xiaomi। ये फेस मोड में धीरे धीरे आपको भी मिल जाएगा। 2 GB से ज्यादा इसकी फाइल साइज है, और आपको जो MIUI 11 चल रहा है उसी पर ये ऑब्वियसली Android 10 कर देगा। दिसंबर सिक्योरिटी पैच के साथ में आ रहा है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है, और बहुत सारे बग्स को उन्होंने फिक्स्ड किया है, साथ में जो सिक्योरिटी है उसको भी इंप्रूव किया है। एनीवेज, जो Android 10 के जो फीचर्स है वो आपको यहां पर इसमें मिलेंगे, तो अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून करिएगा। साथ में दोस्तों Redmi Book, जी हां, Redmi का जो लैपटॉप है वो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पर देखा गया था। सुधांशु अंबोरे जो टिप्सटर है उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने प्रूफ भी वहां पर शेयर किए। इससे यह पता चल रहा है कि 2020 में हमें Redmi के लैपटॉप्स भी इंडिया में देखने को मिलेंगे, और मुझे लग रहा था कि ये आएंगे और 2020 में वो कभी भी आ सकते हैं। जब BIS पर लिस्ट हुआ है इसका मतलब ये कभी भी आ सकते हैं। मिड में ही शायद मुझे लगता है कि Redmi Book आएगा। अब वो कब आएगा, क्या प्राइस पर आएगा, ये तो मैं आपको कुछ टाइम में ही बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों Samsung Galaxy S10 Lite और Note 10 Lite फाइनली अनवील्ड हो चुके हैं। इनकी स्पेक्स वगैरह निकल कर आ चुकी है। प्राइस क्या होगी ये अभी नहीं पता चल रहा है, और वैसे CES जो होगा वहां पर वो लोग बूथ पर उसको शोकेस भी करेंगे। अब दोस्तों S10 Lite, Note 10 Lite इंडिया में भी आ रहे हैं। जनवरी के एंड में मैं आपको इनकी अनबॉक्सिंग दूंगा। S10 Lite सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि इसमें Snapdragon 855 वाला प्रोसेसर है। जी हाँ, 855 सुन के मुझे थोड़ा ठीक लगा कि चलो भाई एटलीस्ट प्रोसेसर उन्होंने अच्छा दिया है। बाकी
बाकी दोनों की जो स्पेक्स है वो सिमिलर है। वहां पर नोट 10 लाइट में Exynos 9810 है, बाकी 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, बीच में आपको इन्फिनिटी ओ है और पीछे ट्रिपल कैमरा है। S10 लाइट में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी है, वहां पर 12 मेगापिक्सल है। सुपर स्टेडी OIS मिलेगा S10 लाइट के अंदर। 4500 mAh की बैटरी, दोनों में सुपर फास्ट चार्जिंग है, दोनों में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है और प्रोसेसर तुमने आपको बता ही दिया। वैसे नोट 10 लाइट में S Pen भी आपको मिल रहा है। अब क्या प्राइस पर आते हैं, ये लाइट है तो किस प्राइस पर ये लोग इसको लेके आते हैं। और फ्लिपकार्ट पर इंडिया में इसका टीजर भी आ गया था S10 लाइट का, जो स्नैपड्रैगन 855 यहां पर भी दिखा रहा है। क्या ख्याल है दोस्तों इनके बारे में, क्या आप एक्साइटेड है S10 लाइट नोट 10 लाइट के लिए? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे दोस्तों लगे हाथ तो सैमसंग की तरफ से दो और खबरें यहां पर आ रही है। सैमसंग गैलेक्सी A01, A11 और M11 ये तीनों स्मार्टफोन BIS सर्टिफिकेशन पर इंडिया में देखे गए। मुकुल शर्मा ने एक नया ट्वीट किया था, इससे पता चल रहा है कि बहुत ही जल्दी हमें सैमसंग के ये बजट स्मार्टफोन्स भी जो वो देखने को मिल सकते हैं। अब इनमें क्या होगा, कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन लिस्ट हुआ इसका मतलब ये बहुत ही जल्दी आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे इंटरेस्टिंग खबर की बात करें, सैमसंग की गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट की लॉन्च डेट यहां पर आ चुकी है। 11 फरवरी को दोस्तों होने वाले हैं, जहां पर S20 जो भी नाम अभी भी फिक्स्ड नहीं है, लेकिन S20 सीरीज और बहुत सारे सैमसंग की यूनिक टेक्नोलॉजी जो है वो हमें वहां पर देखने को मिलेगी। शायद गैलेक्सी फोल्ड 2 भी हमें देखने को मिल सकता है अनपैक्ड इवेंट में, जो 11 फरवरी को होने वाला है। मैं जाऊंगा जब MWC तो उनका हैंड्स ऑन देने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों क्या आप एक्साइटेड है सैमसंग के इन अनपैक्ड इवेंट के प्रोडक्ट्स के लिए? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों रियलमी की तरफ से आज काफी सारी खबरें आ रही है और सबसे पहली खबर की बात करें तो माधव शेठ ने एक नया ट्वीट करके ये बताया कि 2019 में उनके Realme जो 5 सीरीज थी उन्होंने 5.5 मिलियन से ज्यादा सोल्ड किए। मतलब खाली Realme 5 सीरीज की बात हो रही है, Realme 5, 5S, 5 Pro वगैरह। तो ये उन्होंने कहा कि 5.5 मिलियन हमने सोल्ड किया 2019 में, जो उनके लिए वैसे एक अभी भी आई है कंपनी, तो इतना जब सोल्ड हुआ है तो अच्छी बात है। लेकिन बात करते हैं Realme 6, Realme C3 की। तो Realme C3 RMX 2020 करके एक मॉडल नंबर है जो लिस्ट हुआ था, जहां पर मुकुल शर्मा से जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये Realme C3 है जो कंफर्म्ड है, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। तो Realme C3 RMX 2020 जो ये मॉडल नंबर है, ये Realme C3 जो लिस्ट हो गया है, जो हमें इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। और RMX 2040 जो है वो Realme 6 है और RMX 2051 जो है वो Realme X50 Lite या जो भी होगा वो है जो हमें इंडिया में मिलेगा। तो ये सब कुछ लिस्ट हो रहे हैं धड़ाधड़, इसका मतलब बहुत ही जल्दी आएगा। मैं Realme C3 के लिए एक्साइटेड हूं क्योंकि फोन अच्छा होता है और शायद इस बार आपको डिफरेंट नया MediaTek का प्रोसेसर इसमें मिल सकता है। आप एक्साइटेड हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे दोस्तों आपने मुझे काफी सारे अनबॉक्सिंग करते हुए देखा है मेरे चैनल के ऊपर, लेकिन आज फर्स्ट टाइम दोस्तों हम बॉक्सिंग करेंगे। समझा? नहीं बताता हूं। ये है Realme 3 Pro, पुराना है, मेरा है, और अब मैं इसको ना बॉक्स करने वाला हूं। तो ये शानदार Realme 3 Pro का बॉक्स है और हमारे पास चार्जर, इसका केबल वो हम बॉक्स में डाल देते हैं, पहले इसको सेट कर देते हैं। वैसे एक चीज आपको मैं समझा देता हूं कि जो बॉक्स जो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि हम इसको OLX पे सेल करेंगे, फिर सामने वाला जब इसको परचेज करेगा तो वो ऑब्वियसली इसको अनबॉक्स करेगा। समझा? ये Realme 3 Pro आप देख सकते हैं, मस्त नाइट्रो ब्लू कलर में है, बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं है, डेंट्स नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम वर्किंग कंडीशन में। फोन भी मैं आपको दिखा देता हूं, अंदर से आप देख सकते हैं ये चालू है, प्रॉपर्ली यहां पर चल रहा है। और कैमरा भी ओपन करके मैं एक सेल्फी लेके आपको बता देता हूं, तो आप देखेंगे सेल्फी भी आ रही है, मतलब कैमरा भी यहां पर चल रहा है। स्पीकर भी हम आपको टेस्ट करके बता रहे थे कि भाई स्पीकर में भी, माइक में भी कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये देखेंगे ऑडियो भी सब कुछ बराबर है, तो पूरा वर्किंग कंडीशन में फोन है। अभी दोस्तों इसको बॉक्स के अंदर डालें उससे पहले हम OLX का ऐप ओपन करेंगे ताकि हम इसको सेल कर सकेंगे। और वहां पर दोस्तों आपके सामने बहुत सारी कैटेगरीज होती है। हम मोबाइल के सेक्शन में जाएंगे, मोबाइल फोन्स में जाएंगे और मैं यहां पर इसको जो वो सेलेक्ट करके कुछ पिक्चर्स वगैरह लेता हूं और उसके बाद सीधे हम उसको OLX पर बेचेंगे। हमने फोटोज निकाल दिए और फाइनली हमारा फोन OLX पर जा चुका है बेचने के लिए। तो हमने किया है इसका बॉक्स और सामने जो भी परचेज करेगा वो करेगा अनबॉक्स। तो आप भी दोस्तों इसी तरीके से घर बैठे बैठे अपने कोई भी गैजेट्स, अप्लायंसेस, फर्नीचर्स जो है वो आसानी से जो अच्छी कंडीशन में उनको OLX पर जो वो सेल कर सकते हैं। जाइए दोस्तों बॉक्स करो, अनबॉक्स करो, OLX करो। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हेलो दोस्तों उसमें आप लोग का स्वागत। मिलियन सब्सक्राइबर जोड़ रहा है तो ओप्पो ने कि अपने ऑपरेटर से, मतलब अपने ऑपरेटर से